मद्देनजर बिहार की नीतीश सरकार ने अब सूबे में मंत्रियों के दौरे पर भी रोक लगा दी है। इस संबंध में सूबे की सरकार की तरफ से चिट्ठी जारी की गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि लॉकडाउन में मंत्रियों के घूमने से जनता पर इसका प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है। ऐसे में मंत्री जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही अपने निर्वाचन क्षेत्र या जिलों की समीक्षा करें। अमेरिका में गोलीबारी की 2 घटनाएं सामने आई है। पहली घटना न्यू जर्सी स्थित फेयरफील्ड टाउनशिप में हुई, जहां पर घर में पार्टी के दौरान गोलीबारी हुई। इस घटना में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हैं। वहीं दूसरी घटना ओहायो में यंगस्टाउन के एक बार के बाहर हुई। यहां पर हुई गोलीबारी में 3 लोग मारे गए, जबकि 3 लोग घायल हैं। हालांकि दोनों ही घटनाओं की वजह पता नहीं चल पाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.22 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं, जबकि 4,454 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बीते कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट में इजाफा भी हो रहा है। बीते एक दिन में 3,02,544 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी सुनील बंसल का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। सुनील बंसल डेयरी विज्ञान के स्पेशलिस्ट थे और पतंजलि आयुर्वेद के डेयरी कारोबार का कार्यभार संभाल रहे थे। वो 2018 में बाबा रामदेव के साथ जुड़े थे। पतंजलि के लिए काम करने से पहले उन्होंने अमूल और वॉलमार्ट में भी सेवा दी थी। योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथिक चिकित्सा पर दिए गए अपने बयान को लेकर माफी मांगी है। बाबा रामदेव ने अपने बयान के बारे में कहा कि मुझे गलत तरीके से पेश किया गया, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर उन्होंने यह बयान दिया है, पर अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो माफी मांगते हैं। कोरोना महामारी के चलते देश में पिछले 2 सालों से परीक्षाओं का आयोजन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कई तरह से प्रयास किए जा रहे थे। इस बीच उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। केंद्र सरकार से सुझाव मिलने के बाद बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां घोषित की जाएगी और परीक्षा के 1 माह के अंदर ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी भाई अरुण द्विवेदी संवर्ण गरीब कोटे से मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए हैं। जिस विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति हुई है, वहां के कुलपति का कार्यकाल 1 दिन पहले ही बढ़ाया गया था। मामला सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु का है। यहाँ मनोविज्ञान विषय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पदों पर नियुक्तियां हुई है। अमेरिका के लुइसियाना में एक ब्लैक सिटीजन की पुलिस कस्टडी के दौरान मौत पर विवाद हो रहा है। 2019 के इस केस में पुलिस ने पहले दावा किया था कि ब्लैक सिटीजन रोनाल्ड ग्रीन की मौत तब हुई जब पुलिस उसकी कार का पीछा कर रही थी और कार पेड़ से टकरा गई। अब एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें पुलिस वाले रोनाल्ड को करंट लगाते और उसे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोनाल्ड इस दौरान चीख रहा है, मुझे माफ कर दो, मैं डरा हुआ हूँ। देश में कोरोना के हालात को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरते आ रहे हैं। अब वो मुद्दा चाहे वैक्सीन की कमी को लेकर हो या फिर कोरोना से हो रही मौतों का या फिर पीएम केयर फंड को लेकर हो, राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे हमले करते हुए कई पोस्ट मिल जाएंगे। सोशल मीडिया खंगाला तो पिछले 15 दिनों में वे मोदी और उनकी सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के 12वीं के एग्जाम जल्द ही कराए जा सकते हैं। रविवार को इस मसले पर हाई लेवल मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई ने परीक्षा के लिए 2 विकल्प रखे हैं। इसकी तारीखें और फॉर्मेट अभी तय नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ भोपाल के भाजपा विधायकों ने रविवार को पुलिस से शिकायत की है। नाथ ने वैश्विक महामारी को इंडियन कोरोना बताने वाले बयान को लेकर एएसपी राजेश सिंह भदौरिया से कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की है। कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए आसाराम का ऑक्सीजन लेवल रविवार को एक बार फिर घट गया। जेल में उन्हें एक बार फिर एम्स ले जाने की तैयारी की गई, लेकिन आसाराम ने वहां इलाज कराने से मना कर दिया। इसके बाद आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टर को बुलाया गया। जांच करने के बाद उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि 1 महीने से दिल्ली के अनुशासन की वजह से कोरोना की लहर कमजोर होती नजर आ रही है। अप्रैल में 36% संक्रमण दर पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि रविवार को पिछले 24 घंटे में 1600 केस सामने आए हैं। सोनकच्छ नगर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इस बार ये तस्वीर सोनकच्छ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां एक अज्ञात शव को कचरा फेंकने वाली ट्रॉली से ट्रेचिंग ग्राउंड में ले जाया गया। सोनकच्छ में मरीजों का शव उठाने के लिए एक वाहन भी नहीं है। इसके पहले भी एक कोरोना मरीज के शव को सोनकच्छ नगर परिषद की कचरा उठाने वाली ट्रॉली से ले जाने की व्यवस्था की थी।
लेकिन उस समय हंगामा होने पर तहसीलदार की गाड़ी से शव को मुक्तिधाम ले जाया गया था। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में 40 साल के एक युवक के फेफड़े में ब्लैक फंगस के साथ व्हाइट फंगस भी मिला है। व्हाइट फंगस सांस नली के ऊपरी हिस्से में है और ब्लैक फंगस फेफड़े के निचले हिस्से में मिला है। ब्रांकोस्कोपी से यह सामने आया है कि विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों फंगस एक साथ मिलना बहुत ही दुर्लभ मामला है। युवक कोरोना से हफ्ते भर पहले ही ठीक हुआ था। ग्वालियर के बड़गांव में पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री को हिरासत में लिया है। यहां जहरीली ओपी से शराब बनाकर प्लास्टिक की बोतलों में भरकर बेची जाती थी। इस फैक्ट्री में अवैध शराब बनाने वाले राकेश यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित से 2 लाख रुपए की ओपी बरामद की है। बगैर हेलमेट व लाइसेंस के स्कूटर ड्राइव करने के पश्चात ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रविवार की सुबह 4 शहर का नाका मुक्तिधाम में झाड़ू लगाकर व धुलाई करके किया। प्रद्युम्न सिंह तोमर बगैर हेलमेट का जुर्माना तो ट्रैफिक थाने में भर आए हैं, लेकिन उनका लाइसेंस भी रिन्यू नहीं हुआ था। ऊर्जा मंत्री अब सोमवार को फिर ट्रैफिक थाने जाकर बगैर लाइसेंस गाड़ी ड्राइव करने का जुर्माना भी भरेंगे। ट्रैफिक पुलिस अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर व बीमा भी चेक करेगी। कोरोना और इसके टीके को लेकर भारत के ग्रामीण इलाकों में कितनी झूठी सच्ची खबरें फैली है और यहाँ जागरूकता की कितनी ज्यादा कमी है, इसका नमूना दिखा यूपी के इस बाराबंकी गाँव में। यहाँ जब स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने पहुंची तो इसके डर से लोग घर छोड़कर नदी किनारे बैठ गए। जब टीम के लोग नदी किनारे पहुंचे तो कुछ ग्रामीणों ने टीके के डर से नदी में छलांग लगा दी। काफी समझाने बुझाने के बाद भी गांव के सिर्फ 14 लोगों ने ही टीका लगवाया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2018-19 एवं 19-20 के मेधावी छात्रों का सम्मान रविवार 23 मई को किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल समारोह में शामिल होकर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। रेलवे कोरोना संक्रमण में बंद ट्रेनों को फिर से चलाने की तैयारी कर रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो ये ट्रेन जून माह के अंत तक चलने लगेगी। जरूरी को छोड़कर सभी तरह के काम धंधे बंद है, इसके कारण लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। ट्रेनों को यात्री नहीं मिल पा रहे हैं, इसे देखते हुए रेलवे ने कुछ ट्रेनों को बंद कर दिया है। इनके कोचों को भी फिर से तैयार किया जा रहा है। भोपाल रेल मंडल ने भी 5 ट्रेनें बंद की है, जिनको यात्रियों का दबाव बढ़ने पर ही चलाने की तैयारी है। शहर में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन उसकी दवाई और इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। प्रशासन ने कमेटी तो गठित कर दी है, लेकिन कमेटी के पास जाने वाले मरीजों के परिजनों को अपमानित होना पड़ रहा है। कल कुछ मरीज वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वे बिफर गए। बाद में एमजीएम मेडिकल प्रशासन ने पुलिस तक बुलाने की धमकी दे दी। मामले की शिकायत प्रभारी मंत्री सहित संभागायुक्त को भी दी गई है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के कर्मानगर हनुमान मंदिर के पुजारी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। उनके परिजनों ने भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष हरीश प्रसाद साहू एवं उनके परिवार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मृतक के पास से सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में वैक्सीन को लेकर धोखाधड़ी करने का एक अजीब मामला सामने आया है, जिसमें एक पिता ने अपने बेटे को नौकरी में लगने वाले वैक्सीन सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए उसका स्लॉट बुक किया और जब नंबर आया तो अलग अलग बहाने बनाकर बगैर वैक्सीन लगवाए सिर्फ बेटा ही सर्टिफिकेट ले जाने लगा, जिसके बाद आरोपी पिता को अन्नपूर्णा पुलिस ने हिरासत में लेकर प्रकरण दर्ज किया है। तेलीबांधा इलाके में शनिवार रात ट्रेवल्स कारोबारी रवि बिनानी से हुई 7.5 लाख रुपए लूट का मामला निकला। दरअसल रवि को यह पैसा उसके पिता अशोक बिरानी ने बैंक में एटीएम में जमा करने के लिए दिए थे। इसमें से 2.5 लाख रुपए उसने बैंक में जमा किए, बाकी पैसे परिचित को उधार में देकर लूट की झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस को शुरू से ही लूट की इस घटना को लेकर संदेह था। कड़ाई से पूछताछ करने पर रवि ने सच्चाई पुलिस के सामने कबूल कर ली है। पाकिस्तानी वायुसेना एक कुख्यात तुर्की अर्धसैनिक समूह के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गई है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा लीबिया में सैन्य अभियानों में भाग लेने के लिए सीरियाई सशस्त्र समूहों के लड़कों को तैनात करने का आरोप लगाया गया है। पाकिस्तानी वायुसेना की नीति थिंक टैंक सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज व इस्लामिक यूनियन कांग्रेस का एक भागीदारी बन गया है, जिसे एसोसिएशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर द्वारा आयोजित किया गया है। यह निजी सेना द्वारा संचालित एक संगठन है। कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ रहे मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में रविवार को ब्लैक फंगस के मामलों की संख्या बढ़कर 421 हो गई, जिसमें सबसे अधिक 149 मामले गुरुग्राम जिले से सामने आए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिन बी के 12,000 इंजेक्शन की मांग की है।
है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के साथ ही एक बार फिर से नेताओं की दल बदल का सिलसिला शुरू होता दिख रहा है। मालदा जिला परिषद की सदस्य सरला मुर्मू का कहना है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, वह अब वापस आना चाहती है। उनके अलावा उत्तर दिनाजपुर से पूर्व विधायक अमर आचार्य ने भी टीएमसी में वापसी की बात कही है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले हर रोज बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से 3 बड़े अस्पतालों में अलग से सेंटर बनाने की घोषणा भी की है, लेकिन घोषणा के कई दिन बीत जाने के बाद भी मरीजों को इलाज नहीं मिलने पर भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में अभी तक ब्लैक फंगस का इलाज शुरू नहीं हो पाया है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में एसआईटी ने जबलपुर निवासी व इंदौर के एमआर रहे राकेश शर्मा की कार को जब्त कर लिया है। इसी कार में बैठकर इंदौर में उसका रीवा निवासी सुनील मिश्रा और गुजरात के दोनों व्यापारियों से सौदा हुआ था। सोमवार को उज्जैन में कुछ लोगों ने जाहिलपन की हद कर दी। टीकाकरण करने पहुंची टीम पर हमला कर दिया गया। इससे तहसीलदार समेत टीम को जान बचाकर भागना पड़ा। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यास के 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तट से टकराने की संभावना है। इसे देखते हुए तूफान से प्रभावित होने की आशंका वाले इलाकों में नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स एनडीआरएफ की 65 टीमें तैनात किए जाने की तैयारी है। एनडीआरएफ की 20 और टीमें भी तैयार रहेगी, जिन्हें जरूरत पड़ने पर तैनात किया जाएगा। मणिपुर में रविवार को सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की जानकारी देने वाले नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि ये भूकंप के झटके रविवार सुबह मणिपुर के उखरुल में महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। उखरुल में ये झटके सुबह 6:56 पर महसूस किए गए। इसकी गहराई जमीन से 109 किलोमीटर अंदर थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में व्हाइट फंगस का एक केस सामने आया है। संभवतः यह प्रदेश का पहला केस है। जबलपुर के गुप्तेश्वर क्षेत्र में पहला मरीज मिला है। यहाँ पर 55 वर्षीय व्यक्ति में कोविड-19 से ठीक होने के बाद व्हाइट फंगस संक्रमण का पता चला है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर प्रदीप कसार ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। रायपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अनेक संगठनों ने सेवाभावी कार्य किए। जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, मास्क आदि का वितरण किया। कांग्रेस के संगठित कामगार के नेतृत्व में वीरभद्र नगर, हामिद नगर, बंदुआपारा, काली नगर, आमापारा में जरूरतमंद मजदूरों को खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर, मास्क का वितरण किया गया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम के लिए सागर जिले में तैयारी शुरू हो गई है। सागर का पहला चिल्ड्रन कोविड सेंटर गड़ाकोटा में बनाया गया है। यहाँ संक्रमित बच्चों के साथ उनकी मां भी रुक सकती है। कोविड सेंटर पर झूला घर, किड्स गेम की पूरी व्यवस्था है। बच्चे पढ़ाई भी कर सकते हैं, इसलिए कोविड सेंटर को बच्चों के रूम जैसा तैयार किया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाल की संसद सभा को भंग कर मध्यावधि चुनाव के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। यहाँ 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव होंगे। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए शेर बहादुर देउबा और केपी शर्मा ओली दोनों के दावों को खारिज किया। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिनों की जंग के बाद हुए संघर्ष विराम में अमेरिका की प्रमुख भूमिका है। राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संपर्क में रहे हैं और उन पर युद्ध समाप्त करने का दबाव बनाते रहे। संघर्ष विराम लागू होने से पहले नेतन्याहू ने बाइडेन को खुद फोन करके बताया था कि वह युद्ध समाप्त करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद बाइडेन चिंतित थे कि आखिरी वक्त में बात न बिगड़ जाए। चीन में यूनान प्रांत की यांगबी यी स्वायत्त काउंटी में एक के बाद एक आए भूकंप में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। सत्तारूढ़ कम्युनिटी पार्टी ऑफ चाइना प्रांत के प्रमुख यांग वुओजोंग ने बताया कि दालिबाई स्वायत्त प्रांत की सभी 12 काउंटी और शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन यांगबी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तथा 24 अन्य को मामूली चोटें आई है। पाकिस्तान स्थित खैबर पख्तूनख्वा सूबे की सरकार ने बॉलीवुड के महान अभिनेता राज कपूर और दिलीप कुमार की पेशावर में मौजूद हुसैनी हवेलियों को खरीद उन्हें संग्रहालय में तब्दील करने के लिए 2.30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह राशि पुरातत्व विभाग ने पेशावर के उपायुक्त को सौंपी है। यह कदम दोनों हवेलियों के मौजूदा मालिकों को खरीद के लिए अंतिम नोटिस जारी करने के बाद उठाया गया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक टीम ने पाया कि मंगल पर ऑर्गेनिक सॉल्ट मौजूद है। ये नमक पहले मंगल पर रहे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हिस्से है जिन्हें नासा का क्यूरियोसिटी रोवर पहले खोज चुका है। मंगल पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नमक भौगोलिक प्रक्रिया ये जीवाणुओं के निशान हो सकते हैं। देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की किल्लत की खबरों के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव ने बड़ा बयान दिया है। देश में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन कर रही कंपनी के
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने वैक्सीन की किल्लत के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाने के दौरान वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस को ध्यान में नहीं रखा। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के कारोबारी नवनीत कालरा पर अब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसी ने शनिवार को कालरा और उसके लंदन के दोस्त गगन दुग्गल के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने किसान नेताओं से इस मसले पर दोबारा बातचीत शुरू करने और मामले में दखल देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि वे 26 मई से अपना विरोध तेज करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी की पत्नी और कोटा से जेसीसी विधायक रेणु जोगी की शनिवार को गुरुग्राम के अस्पताल में सफल सर्जरी की गई। करीब 4 घंटे चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने उनकी आंत से 6.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकाल दिया। फिलहाल उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। पेट में ट्यूमर होने की शिकायत के बाद उन्हें 2 दिन पहले मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को ब्लैक फंगस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर पीएम मोदी से अनुरोध किया कि म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पर्याप्त दवाओं का इंतजाम किया जाए। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने मंचों से उस सामग्री को हटाएं जिसमें कोरोना वायरस के कथित भारतीय स्वरूप का उल्लेख किया गया है। यह संदर्भ दिया गया है। सरकार ने यह निर्देश कोविड-19 महामारी से जुड़ी गलत जानकारी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दिया है। डिजिटल मंचों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें नवनीतम परामर्श मिला है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा भले ही मुंबई से दूर जाकर गोवा में बस गए हैं, मगर सोशल मीडिया पर वह पहले की तरह ही एक्टिव रहते हैं। रामगोपाल वर्मा ने पीएम मोदी का एक एडिटेड वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके भावुक होने का मजाक उड़ाया गया है। इस वीडियो के साथ रामगोपाल वर्मा ने मांग की है कि पीएम को बेस्ट एक्टिंग के लिए ऑस्कर दे दिया जाना चाहिए। रामगोपाल के इस ट्वीट पर जहां कई लोग मजे ले रहे हैं, वहीं काफी लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं। आलिया भट्ट इन दिनों एसएस राजामौली की फिल्म RRR में काम कर रही है। इस फिल्म में आलिया के साथ रामचरण जूनियर, NTR और अजय देवगन की भी अहम भूमिका है। आलिया इस फिल्म में दक्षिण भारतीय फिल्मों में डेब्यू कर रही है। फिल्म में आलिया के किरदार का नाम सीता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने WV रमन को भारतीय महिला टीम के कोच पद पर बरकरार नहीं रखे जाने को लेकर नाराजगी जताई है। रिपोर्ट के अनुसार गांगुली ने इस मुद्दे पर पत्रों के माध्यम से औपचारिक रूप से रमन को कोच पद से हटाए जाने पर आपत्ति जताई है। मदन लाल की अगुवाई वाली क्रिकेट सलाहकार समिति ने रमन को महिला टीम के कोच पद पर बरकरार नहीं रखा था और उनकी जगह रमेश पवार को टीम का नया कोच बनाया था। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने पाकिस्तान सुपर लीग कराने की इजाजत मिलते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी प्लानिंग में जुट गया है। वो 5 जून से इस अबू धाबी में कराने की तैयारी में है। टूर्नामेंट के आगाज से पहले सभी टीमों को 10 दिन के क्वारंटाइन में रहना होगा। जानकारी के मुताबिक जो नियम और शर्तें साइन की गई है उसके मुताबिक खिलाड़ियों, अधिकारियों और ब्रॉडकास्ट चैनल के क्रू मेंबर के लिए 10 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य है।